मैं रणजीत उपाध्याय, गहमर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से हूँ। आज मैं आप लोगों से कुछ आग्रह करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई भी गहमर गांव या इसके क्षेत्र में आता है तो लोग यही कहते हैं कि यह एरिया सैनिकों का है और ये एशिया का सबसे बड़ा गांव है। इस प्रकार से हम गुणगान सुनते हुए आए हैं, लेकिन इसका विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों की ज़रूरतें क्या है, इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ठीक है, हम सैनिक हैं और सैनिकों के गांव के हैं और 1857 से लेकर के कारगिल युद्ध तक ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जिसमें कि हमारे इस क्षेत्र के और हमारे पूरे गांव के लोग उसमें भाग न लिया हो। मैं आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में करीब हमारे गांव के ही अकेले 20 से 25 लोग मारे गए और उनकी समाधि कहीं बनाई गई, फिर टूट गई। कोई ख्याल ही नहीं कर रहा। और हम लोग भी एक तरीके से जो प्लान करके दूसरे स्थानों पर हम लोग रह रहे हैं, हम लोग भी उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो या हमारा समाज या हमारा गांव के क्षेत्रीय लोग हों। आप लोगों से आग्रह है कि यदि सैनिकों का गांव है और सैनिकों का ये स्थान है तो यहाँ पर और इस एरिया में, स्पेशली गहमर गांव में एक सैनिक स्कूल की बहुत ही आवश्यकता है, या सेंट्रल स्कूल की मैं कहूँगा कि आवश्यकता है। और इस सेंट्रल स्कूल को बनाने के लिए और दूसरा जो ये हम लोगों की सुविधा चाहिए और वो है मेडिकल। ऐसा करने से हमारे लोग प्लान कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उनको इस एरिया में मेडिकल की फैसिलिटी और सुविधा नहीं है और बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा सा स्कूल नहीं है। यदि ये दोनों सुविधाएं दे दी जाती है तो हमारे सैनिक अपने परिवार को लेकर के नहीं जाएंगे और इसमें गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा कि उनको अतिरिक्त ये जो मैरिज एकोमोडेशन है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों की संख्या 50,000 से भी ऊपर होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अगर ले लिया जाए तो इससे संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी हम लोगों के क्षेत्र के लिए। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि हमारे क्षेत्र के लिए एक सेंट्रल स्कूल की बहुत ज़रूरत है और एक मेडिकल फैसिलिटी की ज़रूरत है। इसके लिए जितनी भी ज़मीन चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस समय 15 बीघा ज़मीन मैं देने के लिए तैयार हूँ, जिसमें ये दोनों संस्थाएं आराम से और अच्छी जगह पर ये खोली जा सकती हैं। मैं जो भी जहाँ भी रह रहा है हमारे गांव के, हमारे एरिया के लोग, मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग इसकी आवाज़ उठाएं। मैं देख रहा हूँ कई बार कई जगहों पर कि हमारे लोग बैठ करके हमारे यहाँ गाड़ी रुकनी चाहिए, हमारे यहाँ ये होना चाहिए। जरूर अच्छी बात है, ये हम लोगों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन बेसिक सुविधा के लिए जो ज़रूरत है हम लोग अपने क्षेत्र को इतना आकर्षण बना दें, आकर्षित करके लोगों को यहाँ पर ले आए तो अपने आप गाड़ी रुकना शुरू हो जाएगी, अपने आप लोग आना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर फैसिलिटी और सुविधा की जो ज़रूरत है वो नहीं रहेगी तो लोग बाहर जाएंगे। क्यों? इसलिए कि एक छोटा सा भी वहाँ पर एक मेडिकल के लिए फैसिलिटी नहीं है। गहमर गांव में अगर कोई आदमी बीमार पड़ता है तो वो भाग करके बनारस और अन्य स्थानों पर जा रहा है, जबकि हम लोग अपना खून देने के लिए तैयार हैं, हर जगह लड़ने के लिए तैयार हैं, हर जगह रक्षा के लिए जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो भाई हम लोगों का भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ सुविधा देनी चाहिए। एक कहावत अभी याद आ रही है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यानी कि बिना मांगे ही मोती मिल रही है लोगों को,
और हमारे अन्य लोगों को, और हम लोग मांग रहे हैं तो भीख भी नहीं मिल रही है। हम लोग आप आकर्षित करने के लिए शासन प्रशासन को और अन्य अधिकारियों को हम लोग अब आवाज उठाएं, यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। और ये मैं सबके सामने बोल भी रहा हूं कि मैं 15 बीघा जमीन अपना जो कि उचित स्थान पर है देने के लिए तैयार हूं, और इसके लिए आप लोग आवाज उठाएं। और जब तक हम लोग नहीं आवाज उठाएंगे और छीनने का प्रयास नहीं करेंगे तो मांगते रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं करेगा। इसलिए अगर जरूरत पड़ता तो एक समिति का गठन किया जाए, और हम लोग भी अब धरना प्रदर्शन करके हम लोग सेंट्रल स्कूल और एक मेडिकल फैसिलिटी सुविधा के लिए, चाहे वो आयुष्मान हो चाहे जो भी हो, गवर्नमेंट से मांग करें, और उसके लिए जितनी जमीन की जरूरत पड़ेगी वो हम सब देने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप लोगों से और हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको आग्रह है कि मुट्ठी बांध लें और हम लोग इस मांग को करें, ताकि हमारी एरिया का भी विकास हो। शहरों में जाकर के और अन्य स्थान पर समुद्र में अगर पानी बरसात हो रही है तो फायदा क्या है उस पानी का, जो कि समुद्र में बरसात हो रही है। शहरों को अगर आप आगे विकास कर रहे हो और ग्रामीण क्षेत्र को आप लोग विकास नहीं कर रहे हो और छोड़ रहे हो, तो उसका विकास कैसे होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि शासन प्रशासन और अन्य अधिकारी हमारी तरफ, हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान दें और उसका भी विकास करने के लिए कुछ सोचें। और हम लोगों का विकास, हम चाह रहे हैं कि हमारा शैक्षणिक विकास हो और हमारा जो है स्वास्थ्य का लिए कुछ सुविधा दी जाए। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब मिल करके एक समिति या एक संगठन बनाएं और अपनी मांगों को सभी के सामने पहुंचाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।